अब परवाह देश की में बात उस युद्ध की जिसमें एक देश तबाह हो रहा है। ये देश है यूक्रेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं। वो जिनपिंग से बातचीत कर ईरान से युद्ध विराम करने की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त पुतिन और उनकी सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण अटैक किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन में 1000 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से तबाही मचाई है। सवाल यही है कि आखिर इस विध्वंस के जरिए पुतिन ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की को क्या संदेश दिया है। दरअसल पुतिन की सबसे बड़ी शर्त है कि यूक्रेन डॉनबास का पूरा इलाका रूस के हवाले करे। डॉनबास जिसमें यूक्रेन के 2 प्रांत आते हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। लुहांस्क पूरी तरह से रूसी सेना के नियंत्रण में है, जबकि डोनेस्क में रूस करीब 95% जमीन कब्जा चुका है। अब पुतिन की मांग है कि इन दोनों प्रांतों से यूक्रेन अपनी सेना हटाए ताकि इन दोनों प्रांतों का रूस में विलय किया जा सके। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 800 से ज्यादा ड्रोन, 153 मिसाइलें और 76 बमों से अटैक किए हैं। यानी 1029 प्रक्षेपास्त्र से सीरियल अटैक हुआ। इस हमले के बाद यूक्रेन के 1 दर्जन शहर बुरी तरह से जलने लगे। रूस के हमलों में यूक्रेन के 14 नागरिकों की जान गई, 80 लोग घायल हुए। रूसी सेना अब जिस तरह से हमले कर रही है उससे साफ है कि अब पुतिन यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि अपने बाकी प्रांतों को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की डॉनबास छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। पुतिन एक तरफ यूक्रेन का दहन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ घातक हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। पुतिन ट्रंप को साफ संदेश दे रहे हैं कि वो बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर यूक्रेन ने रूस की शर्तें नहीं मानी, अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो युद्ध का विस्तार होना तय है। सरमत मिसाइल रूस की रणनीतिक एटमी मिसाइल है, यानी इसे लंबी दूरी तक परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। इसकी रफ्तार करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे, रेंज 35,000 किलोमीटर, यानी ये मिसाइल 35,000 किलोमीटर दूर मौजूद किसी भी टारगेट को नेस्त नाबूद करने का मादा रखती है।